एक तरफ था यांगलिंग, दूसरी तरफ सी गॉड पोसेडन की सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि पोसेशी। आसमान में सी गॉड सही मौके का इंतजार कर रहा था, जबकि राक्षस गॉड भी दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। लेकिन यांगलिंग जानता था कि इस अंतिम युद्ध से पहले एक और खतरा खत्म करना जरूरी है, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन। उसे पहले ही एहसास हो चुका था कि इस कबीले के अंदर कोई मॉन्स्टर लेवल अस्तित्व छिपा हुआ है, जिसे स्वोर्ड डुलियो और निंग फेंगजी जैसे लोग भी नहीं हरा सकते। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन के पहाड़ के नीचे यांगलिंग, चेन जिंग, गुरोंग और निंग फेंगजी एक साथ खड़े थे। रास्ते में चलते हुए चेन जिंग ने विनम्रता से यांगलिंग से अपनी साधना के बारे में सलाह मांगी। यांगलिंग ने बिना किसी घमंड के उसे मार्गदर्शन दिया। यह देखकर गुरोंग की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत बोला, सीनियर, अगर अनुमति हो तो मैं भी कल्टीवेशन के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। यांगलिंग मुस्कुराया। हर इंसान को आगे बढ़ने का अधिकार है। जब समय और भाग्य साथ देते हैं, तब मैं किसी साधारण किसान तक को मार्गदर्शन देने से नहीं हिचकिचाता। यह सुनकर गुरोंग खुशी से भर गया और उसने अपने मन के सभी सवाल पूछ डाले। यांगलिंग की कुछ ही बातों ने उसकी वर्षों की उलझनें खत्म कर दी। फिर निंग फेंगजी ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा, सीनियर, क्या 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल पगोडा को 9 ट्रेजर पगोडा में इवॉल्व करने का कोई तरीका है? यांगलिंग ने शांत स्वर में सिर हिलाया। हाँ, मेरे पास एक डिवाइन हर्ब है। उसे खाने के बाद 7 ट्रेजर पगोडा 9 ट्रेजर पगोडा में इवॉल्व हो सकती है। लेकिन तुम्हारी सोल पावर बहुत ज्यादा है। यह जड़ी बूटी किसी कम लेवल वाले 7 ट्रेजर स्पिरिट मास्टर को देना ज्यादा सही रहेगा। निंग फेंगजी की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। सीनियर, क्या यह सच है? यांगलिंग ने सामने ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन के विशाल द्वार की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान दी। सब कुछ तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। चेन जिंग धीरे से निंग फेंगजी के कान में बोला, मेरे कजिन भले ही हजारों लोगों को मार चुका हो, लेकिन उसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। निंग फेंगजी ने तुरंत दृढ़ निश्चय कर लिया। उसी समय यांगलिंग अचानक रुक गया। उसकी नजर बगल में हो रही एक घटना पर टिक गई। कुछ ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन के युवा गुंडे एक बूढ़े आदमी को जमीन पर पैर रखकर कुचल रहे थे। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की मजबूरी में खड़ी थी। उसका नाम XIAOWEI था और घायल बूढ़ा उसका दादा था। वह खून उगल रहा था। उन गुंडों का नेता वायु टाइंगशियोंग घमंड से बोला, हमारे यंग मास्टर ने तुम्हें पसंद किया है। यह तुम्हारे पूरे खानदान का सौभाग्य है। हमारे साथ चलो। तुम्हें सबसे अच्छा कल्टीवेशन एनवायरनमेंट मिलेगा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिलेंगे और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बेकार की जिद क्यों कर रही हो? लेकिन XIAOWEI की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। अपने दादा की हालत देखकर उसने अपना मार्शियल सोल ग्रीन बैम्बू स्नेक एक्टिवेट किया। 2 सोल रिंग्स उसके चारों ओर चमक उठे और उसने पूरी ताकत से उस गुंडे पर हमला कर दिया जिसने उसके दादा को कुचल रखा था। लेकिन लेवल गैप बहुत बड़ा था। गुंडे ने ड्रैगन स्केल्स एक्टिवेट कर लिए। XIAOWEI का जहरीला हमला उसकी चमड़ी तक नहीं पहुंच सका। अगले ही पल उसने XIAOWEI को पकड़कर जोर से जमीन पर पटक दिया और एक लात मारकर कई मीटर दूर उड़ा दिया। उसके सामने XIAOWEI बिल्कुल बेबस थी। इसी समय यांगलिंग और उसके साथी वहां पहुंच गए। चेन जिंग ने ठंडी आवाज में कहा, कौन सही है और कौन गलत? यह तो साफ दिखाई दे रहा है। गुरोंग ने गुस्से से कहा, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन के लोग एक मासूम लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जाना चाहते हैं और इसे अपना अधिकार समझ रहे हैं। वायु टाइंगशियोंग ने उनकी तरफ ठंडी नजर डाली, लेकिन फिलहाल वह झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता था। उसी समय XIAOWEI हवा में उछलकर सीधे यांगलिंग के पैरों के सामने गिरी। उसके मुंह से निकला खून यांगलिंग के कपड़ों पर गिर गया। वह गुंडा चिल्लाया, कहां से आए हो तुम लोग? फालतू बातें मत करो। वह ड्रैगन फिस्ट लेकर यांगलिंग की तरफ दौड़ा। यांगलिंग ने बस एक बार उसकी तरफ देखा। अगले ही पल उसकी सोल पावर सक्रिय हुई और वह गुंडा हवा में ही रुक गया। उसका पूरा शरीर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया हो। वह डरकर चिल्लाया, मैं ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन का डिसाइपल हूं। मेरी तरफ हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। यांगलिंग ने बिना कुछ कहे उसका मुंह सील कर दिया। फिर उसने XIAOWEI की ठोड़ी उठाई और शांत आवाज में पूछा, डू यू वॉन्ट रिवेंज? XIAOWEI ने बिना एक पल गवाए सिर हिलाया। हाँ, मैं उन लोगों को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे दादा को घायल किया। उनके पूरे परिवार का नामो निशान मिटा देना चाहती हूँ। वायु टाइंगशियोंग जोर से हंस पड़ा। तुम
हमारे पूरे परिवार को मारोगी? पहले खुद को बचा लो, लेकिन यांग लिंग ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने हवा में हाथ बढ़ाया। अगले ही पल वॉइड के अंदर से एक डिवाइन सेवन किल स्वॉर्ड प्रकट हुई। तलवार सीधे XIAOWEI के सामने आकर रुक गई। यांग लिंग बोला, नाउ इट्स योर चांस। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर करेज। XIAOWEI ने कांपते हाथों से सेवन किल स्वॉर्ड पकड़ ली। तलवार उसके हाथ में आते ही मानो उसी की बन गई। उसने पूरी ताकत से एक वार किया। बूम! खून जैसी लाल स्वॉर्ड एनर्जी जमीन को चीरती हुई आगे बढ़ी। रास्ते में खड़ा वह गुंडा एक पल में राख बनकर हवा में गायब हो गया। XIAOWEI की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। उसने यांग लिंग की तरफ झुककर कहा, सीनियर, थैंक यू। पहले मैं अपना बदला पूरा करूंगी, फिर लौटकर आपका धन्यवाद करूंगी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। सिर्फ एक साधारण वार, और उसकी ताकत किसी सोल किंग से भी कहीं ज्यादा हो चुकी थी। अब XIAOWEI धीरे धीरे वायु टाएंगशियोंग की तरफ बढ़ी। वायु टाएंगशियोंग पहली बार डर गया। वह पीछे हटते हुए बोला, XIAOWEI, अगर तुमने मुझे मार दिया तो पूरा क्लैन तुम्हारा पीछा करेगा। तलवार नीचे रख दो। मैं तुम्हें और तुम्हारे दादा को सुरक्षित जाने दूंगा। सबसे अच्छे हीलिंग सोल मास्टर से इलाज भी करवाऊंगा। अंदर ही अंदर वह समय खरीदने की कोशिश कर रहा था ताकि क्लैन के एक्सपर्ट्स पहुंच जाएं। लेकिन XIAOWEI उसकी चाल समझ चुकी थी। उसने दोनों हाथों से सेवन किल स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत से एक और वार कर दिया। बूम! वायु टाएंगशियोंग और उसके कई साथी उसी क्षण खून की बारिश में बदल गए। कुछ बचे हुए ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन के सोल मास्टर्स डरकर अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। वे क्लैन के अंदर जाकर चीख रहे थे, उसने सेकंड एल्डर के पोते को मार डाला। जल्दी! दुश्मन क्लैन के दरवाजे पर आ चुका है। XIAOWEI ने कई दुश्मनों को खत्म कर दिया था, लेकिन दो लोग भागने में सफल रहे। उसने हल्की शर्म के साथ यांग लिंग की ओर देखा। XIAOWEI की आंखों में अब डर नहीं, केवल बदले की आग जल रही थी। उसने खून से चमकती सेवन किल स्वॉर्ड को उल्टी पकड़कर मजबूती से थाम लिया। यांग लिंग शांत स्वर में बोला, मैंने सिर्फ टाइटल्ड डुलियो को हराने की बात नहीं कही थी। आई कैन किल वन टाइटल्ड डुलियो, विच मीन्स आई कैन किल एवरी टाइटल्ड डुलियो। यह सुनते ही XIAOWEI की बुझ चुकी उम्मीद फिर से जाग उठी। उसने अपने घायल दादा को धीरे से उठाकर एक सुरक्षित जगह बैठाया। उसकी आंखें नम थीं। दादाजी, मैं अपना बदला लेने जा रही हूं। अगर वापस लौट आई तो आपको किसी सुरक्षित जगह ले जाऊंगी, लेकिन अगर नहीं लौटी तो यही हमारी आखिरी मुलाकात होगी। बूढ़े दादा ने दर्द सहते हुए भी चेहरे पर मुस्कान लाई। जा बेटी, मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा। चाहे अंजाम कुछ भी हो, अन्याय के सामने झुकना मत। XIAOWEI ने यांग लिंग को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सीनियर, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह सेवन किल स्वॉर्ड हाथ में लिए ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में जो भी दुश्मन मिला, उसकी तलवार से निकली स्वॉर्ड क्यूआई ने उसे वहीं खत्म कर दिया। यह दृश्य देखकर आसपास छिपे दूसरे बड़े सेक्ट्स के जासूस घबरा गए और तुरंत अपने अपने सेक्ट को खबर देने भाग निकले। यांग लिंग ने शांत स्वर में स्वॉर्ड डुलियो, बोन डुलियो और निंग फेंगजी की तरफ देखा। अब आगे का काम आप तीनों संभालिए। तीनों ने एक साथ सिर झुका दिया। XIAOWEI सबसे आगे रास्ता साफ करती हुई बढ़ रही थी और उसके पीछे स्वॉर्ड डुलियो, बोन डुलियो तथा निंग फेंगजी चल रहे थे। सेवन किल स्वॉर्ड की शक्ति इतनी भयानक थी कि एक स्वॉर्ड स्लैश में सोल डुलियो भी पल भर में मारा जा रहा था। स्वॉर्ड डुलियो यह देखकर हैरान रह गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, कजिन, तुम्हारी स्वॉर्ड दांव की समझ मुझसे बहुत आगे निकल चुकी है। यांग लिंग हल्का मुस्कुराया, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं। अगर मेरी समझ तुमसे बेहतर न हो तो फिर उसका क्या मतलब? स्वॉर्ड डुलियो ने तुरंत कहा, अगर संभव हो तो मुझे भी अपनी स्वॉर्ड दांव सिखाइए। यांग लिंग ने गंभीर होकर पूछा, मैं सिखा सकता हूं, लेकिन क्या तुम सच में सुनने की हिम्मत रखते हो? मेरी स्वॉर्ड दांव इतनी पूर्ण है कि जो भी इसे सीखेगा वह अनजाने में मेरी नकल करने लगेगा। फिर वह कभी अपनी राह नहीं बना पाएगा। रिमेंबर दिस, लर्न फ्रॉम मी एंड यू मे सर्वाइव, बिकम माई कॉपी एंड योर ओन पाथ विल डाई फॉर एवर। चेन जिंग बिना डरे बोला, मैं पहले ही अपनी राह बना चुका हूं। मैं लेवल 96 टाइटल्ड डुलियो हूं। मैं किसी की परछाई नहीं बनूंगा। यांग लिंग ने सिर हिलाया। अच्छा, तो बताओ सेवन किल दाव का असली अर्थ क्या है? चेन जिंग ने विनम्रता से कहा, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए।
यान लिंग बोला, जो व्यक्ति लॉयल नहीं, जो माता पिता का सम्मान नहीं करता, जो निर्दयी है, जो विश्वासघाती है, जो न्याय नहीं जानता, जो बुद्धिहीन है और जो अपने वचन का पक्का नहीं है, ये सातों प्रकार के लोग 7 किल के योग्य हैं। जब मैं इन 7 श्रेणियों के लोगों का सहार करता हूँ, मेरी स्वॉर्ड दाव की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यान लिंग की बात सुनकर चेनजिंग, बोन डुलियो और निंग फेंगजी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तीनों मन ही मन सोच रहे थे, जो आदमी हजारों लोगों का कत्ल कर चुका है, वही आज धर्म और न्याय की बातें कर रहा है। लेकिन किसी ने यह बात जुबान पर नहीं लाई। तभी ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन के मुख्य द्वार पर हजारों शिष्य मार्शियल सोल एक्टिवेट करके खड़े हो गए। उनका उद्देश्य XIAOWEI के स्वॉर्ड स्लैश को रोकना था। लेकिन 7 किल स्वॉर्ड के सामने उनकी सारी ताकत बेकार साबित हुई। बूम! एक ही वार में क्लैन का विशाल द्वार टुकड़ों में बिखर गया। XIAOWEI के दिल में वर्षों से जमा गुस्सा जैसे खत्म हो गया। वह आगे बढ़कर दुश्मनों का सफाया करने ही वाली थी कि अचानक एक भयानक दबाव ने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया। उसका शरीर हिलना तक बंद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अगले ही पल घुटनों पर गिर जाएगी। तभी आसमान से 3 नीली बिजली जैसी आकृतियां उतरीं। सेक्ट मास्टर, एल्डर्स, आखिर आप लोग आ ही गए। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन के शिष्य खुशी से चिल्ला उठे। सेक्ट मास्टर वायु युंझे की नज़र XIAOWEI के हाथ में मौजूद 7 किल स्वॉर्ड पर पड़ी। उसने ठंडी आवाज में कहा, यांगलिंग, कब तक छिपते रहोगे? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। लेट मी सी वॉट यू आर कैपेबल ऑफ। उसे पूरा भरोसा था क्योंकि उसने क्लैन के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली अस्तित्व को भी जगा दिया था। अगले ही पल यांगलिंग आगे बढ़ा। उसने केवल एक कदम रखा और XIAOWEI पर पड़ा पूरा दबाव गायब हो गया। XIAOWEI ने राहत की सांस ली। सीनियर, यांगलिंग ने शांत स्वर में कहा, जब कोई तुम्हें दबाने की कोशिश करे तो तलवार उठाकर वार करो। अगर हार भी गए तो कम से कम पछतावा नहीं रहेगा। बट इफ यू सरेंडर विदाउट फाइटिंग, यू विल रिग्रेट इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। XIAOWEI ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। यांगलिंग मुस्कुराया। फिर भी, आम लोगों की तुलना में तुमने बहुत अच्छा किया है। लेकिन असली शिखर तक पहुंचने का सफर अभी बहुत लंबा है। XIAOWEI ने दोनों हाथों से 7 किल स्वॉर्ड उठाई और पूरी ताकत से वायु युंझे पर वार कर दिया। चमकती हुई स्वॉर्ड QI इंद्रधनुष की तरह आसमान चीरती हुई आगे बढ़ी। वायु युंझे ने तुरंत अपना 4th सोल स्किल थंडर एक्सप्लोजन एक्टिवेट किया और एक ही मुक्के में स्वॉर्ड QI को चकनाचूर कर दिया। वह घमंड से बोला, यांगलिंग, तुमने हमारे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन का अपमान करने के लिए एक बच्ची को भेज दिया। यांगलिंग ने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा। इतनी जल्दी क्यों मची है? क्या अगला जन्म लेने की जल्दी है? मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा सिर लेने आया हूं। और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। मैं तो सिर्फ इस लड़की को अनुभव दिला रहा था। लेकिन लगता है तुम लोगों की जिंदगी अब खत्म होने का समय आ गया है। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था मानो सामने 3 ग्रेट सेक्ट्स में से एक नहीं, बल्कि साधारण लोग खड़े हों। वायु युंझे हंस पड़ा। अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो, तो पहले खुद को यहां से जिंदा निकाल कर दिखाओ। आज तुम्हारी मौत से ही हमारे क्लैन की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। यह सुनते ही ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन के सभी शिष्य फिर से जोश में भर गए। निंग फेंगजी धीरे से यांगलिंग के पास आया और फुसफुसाकर बोला, सीनियर, वायु युंझे इतना लगता है उसके पास कोई हिडन ट्रम्प कार्ड है। यांगलिंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। हिडन कार्ड हो या एंशिएंट मॉन्स्टर, इससे क्या फर्क पड़ता है? आज जो होना है वह होकर रहेगा। और याद रखो, इस अभियान की अगुवाई 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेट करेगी। THE बैटल बिटवीन टाइटल्ड डुलियो बिगिंस। निंग फेंगजी ने गंभीर स्वर में कहा, सीनियर, मैं केवल इस अभियान की निगरानी करूंगा। अगर कोई ऐसा दुश्मन सामने आया जिसे ये लोग न संभाल सकें, तभी मैं स्वयं हस्तक्षेप करूंगा। यांगलिंग ने शांत भाव से सिर हिलाया। निंग फेंगजी ने आश्वस्त होकर कहा, चिंता मत कीजिए। स्वॉर्ड डुलियो और बोन डुलियो साथ हैं। वायु युंझे को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। स्वॉर्ड डुलियो एक कदम आगे बढ़ा। उसने 7 किल स्वॉर्ड आसमान की ओर उठाई और बोला, सेक्ट मास्टर वायु, प्लीज एनलाइटन मी। वायु युंझे गुस्से से दहाड़ उठा। चेनजिंग, तुम्हारी 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेक्ट आखिर स्पिरिट हॉल की नौकर कब से बन गई? यांगलिंग ने तुरंत कहा, फालतू बातें छोड़ो, शुरू करो।
निंग फेंगजी ने बिना देर किए 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल पगोड़ा को समन किया। 7 रंगों की रोशनी स्वॉर्ड डुलियो के शरीर में समा गई और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। अगले ही पल चेन जिंग आसमान में छलांग लगा गया। उसकी 7 किल स्वॉर्ड से निकली स्वॉर्ड क्यूआई किसी आकाशगंगा की तरह पूरे आसमान में फैल गई। वायु युंझे ने तुरंत मार्शियल सोल ट्रू बॉडी एक्टिवेट किया और एक विशाल ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन में बदल गया। उसने अपना 5th सोल स्किल इस्तेमाल करते हुए सीधे स्वॉर्ड डुलियो पर हमला कर दिया। बूम! दोनों की पहली टक्कर होते ही वायु युंझे कई पहाड़ों को तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। हम दोनों लेवल 96 टाइटल्ड डुलियो हैं। फिर ताकत में इतना अंतर कैसे? उसने तुरंत अपना विशाल ड्रैगन बॉडी छोटा कर लिया ताकि डिफेंस और बढ़ जाए। लेकिन निंग फेंगजी के पूर्ण सपोर्ट के साथ स्वॉर्ड डुलियो की अटैक पावर किसी लेवल 97 एक्सपर्ट जैसी हो चुकी थी। ड्रैगन और स्वॉर्ड आसमान में लगातार टकरा रहे थे। स्वॉर्ड क्यूआई पूरे आकाश को चीर रही थी। धीरे धीरे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन का पूरा शरीर घावों से भर गया। तभी स्वॉर्ड डुलियो ने सही मौका देखकर अपनी पूरी ताकत से अंतिम वार किया। 7 किल स्वॉर्ड ने मक्खन की तरह ड्रैगन की आधी गर्दन काट डाली। उसी समय वायु युंझे के साथ आए बाकी 2 टाइटल्ड डुलियो उसे बचाने दौड़े, लेकिन बोन डुलियो बिजली की गति से उनके सामने आकर खड़ा हो गया। XIOWEI ने भी 7 किल स्वॉर्ड लहराकर स्वॉर्ड क्यूआई छोड़ी, जिससे वे दोनों टाइटल्ड डुलियो पीछे हटने पर मजबूर हो गए। उसी समय निंग फेंगजी ने XIOWEI पर भी सपोर्ट स्किल का इस्तेमाल किया। वह यांग लिंग द्वारा बनाई गई 7 किल स्वॉर्ड की शक्ति तो नहीं बढ़ा सकता था, लेकिन XIOWEI की सारी थकान और चोटें पल भर में गायब हो गईं। यह देखकर सभी लोग यांग लिंग की शक्ति की गहराई का अंदाजा लगाने लगे। तभी ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन के दोनों एल्डर्स ने हाथ जोड़कर पीछे के पहाड़ों की ओर झुकते हुए चिल्लाया, एंसेस्टर, क्लैन संकट में है, कृपया बाहर आइए। यांग लिंग की नज़र तुरंत पीछे के फोरबिडन माउंटेन पर गई। उसने महसूस किया कि वहां एक बेहद प्राचीन और भयानक शक्ति जाग रही है। अगले ही पल एक बूढ़ी आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। समुद्र जैसी विशाल सोल प्रेशर पूरे युद्ध क्षेत्र पर टूट पड़ी। स्वॉर्ड डुलियो का शरीर वहीं रुक गया और उसकी सोल पावर तक जम गई। वायु युंझे खुशी से चिल्लाया, एंसेस्टर बाहर आ गए। उसने मौका मिलते ही अपना 9th सोल स्किल वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग थंडर ड्रैगन एक्टिवेट कर दिया। काले बिजली से बना एक विशाल ड्रैगन पूरी दुनिया को नष्ट कर देने वाली शक्ति के साथ स्वॉर्ड डुलियो की ओर दौड़ा। लेकिन स्वॉर्ड डुलियो बिल्कुल नहीं घबराया। वह मुस्कुराया और जोर से बोला, बिग ब्रदर, इट्स योर टर्न। अगले ही पल सफेद बाल और लाल वस्त्रों में यांगलिंग आगे बढ़ा। उसने केवल अपनी एक उंगली उस थंडर ड्रैगन के माथे पर रख दी। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई टक्कर नहीं हुई, लेकिन अगले ही क्षण वह प्रलयकारी थंडर ड्रैगन हवा की तरह गायब हो गया। पूरा युद्ध क्षेत्र एकदम शांत हो गया। ब्लू लाइटनिंग एंसेस्टर धीरे धीरे आसमान में चलता हुआ यांगलिंग के सामने आ गया। उसने गंभीर नजरों से यांगलिंग को देखा और अपनी सोल प्रेशर छोड़कर उसे दबाने की कोशिश की। लेकिन यांगलिंग ने केवल एक नजर डाली और वह दबाव उसी पल टूट गया। एंसेस्टर बोला, यंग मैन, एक और हमला झेलकर दिखाओ। उसने अपनी 2 उंगलियों से अल्टीमेट ब्लैक लाइटनिंग की एक पतली किरण छोड़ी। यांगलिंग की आंखों में स्वॉर्ड इंटेंट चमक उठा। अगले ही पल 7 किल स्वॉर्ड क्यूआई उस ब्लैक लाइटनिंग से टकराई और उसे बीच रास्ते में ही खत्म कर दिया। ब्लू लाइटनिंग एंसेस्टर की आंखें फैल गईं। वाकई स्पिरिट हॉल के सुप्रीम एल्डर होने के योग्य हो। तुम्हारे पास मुझे चुनौती देने की योग्यता है, लेकिन आज तुम ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन से जिंदा वापस नहीं जाओगे। इतना कहते ही उसका बूढ़ा शरीर तेजी से विशाल होने लगा। कुछ ही सेकंड में वह एंशिएंट ट्रू ड्रैगन बन चुका था। उसकी मौजूदगी किसी प्राचीन ड्रैगन किंग जैसी थी। नीचे घायल वायु युंझे पागलों की तरह हंसने लगा। यांगलिंग, जब मेरे एंसेस्टर ने टाइटल्ड डुलियो बनने के समय पूरी दुनिया को हिला दिया था, तब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। अब वह मानव दुनिया के शिखर पर हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अजय हो? पूरे क्लैन के शिष्य एक साथ दहाड़ उठे। लॉन्ग लाइव दी एंसेस्टर। लेकिन यांगलिंग ने शांत मुस्कान के साथ केवल इतना कहा, इवन कियान डाओलियो कुडंट डिफीट मी। तो फिर तुम्हारा एंसेस्टर क्या कर लेगा? THE अल्टीमेट शोडाउन बिगिंस। इस बीच बीबी डोंग और राक्षस गॉड ने गुप्त रूप से यांगलिंग की हत्या की योजना बना ली थी। कारण केवल एक था, यांगलिंग ने उसके पुराने प्रेमी वायु जियाओगैंग को एक ही हथेली के प्रहार से मार डाला था। अब ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन के एंशिएंट एंसेस्टर और यांगलिंग के बीच अंतिम युद्ध शुरू हो चुका था।
यांग लिंग ने अपनी 2 उंगलियां तलवार की तरह उठाईं। देखते ही देखते उसकी उंगलियों से रक्तलाल 7 किल स्वॉर्ड क्यूआई निकलने लगी। जैसे ही उसने तलवार चलाई, पूरा आसमान बदल गया। हवा गरजने लगी और बादल बिखर गए। ब्लू लाइटनिंग एंसेस्टर ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तुम मार्शियल सोल ट्रू बॉडी तक इस्तेमाल नहीं कर रहे। यांग लिंग मुस्कुराया, तुम्हें हराने के लिए उसकी जरूरत नहीं। कम ऑन, मुझे दिखाओ कि इस बूढ़े ड्रैगन में आखिर कितनी ताकत बची है। यांग लिंग पहले ही समझ चुका था कि ब्लू लाइटनिंग एंसेस्टर की ताकत शूरा गॉड्स डिवाइन प्रोजेक्शन के 8वें हिस्से से भी कम है, इसलिए वह बिल्कुल निडर था। एंसेस्टर गरजा और अपने मुंह से भयानक पर्पल थंडर उगला। पल भर में वह बिजली एक विशाल तूफान बन गई। पूरा आकाश काला पड़ गया। उसी समय यांग लिंग की 7 किल स्वॉर्ड क्यूआई हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। वॉइड तक फटने लगा। ब्लू लाइटनिंग एंसेस्टर ने आखिरी क्षण में अपना सिर मोड़ा, लेकिन स्वॉर्ड क्यूआई उससे भी तेज थी। एक ही बार में उसका एक ड्रैगन क्लॉ कटकर नीचे गिर पड़ा। स्वॉर्ड क्यूआई वहीं नहीं रुकी, उसने पूरे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन के पीछे मौजूद विशाल पर्वत को भी 2 हिस्सों में काट दिया। एंसेस्टर ने दर्द से दहाड़ते हुए पर्पल थंडर ड्रैगन ब्रेथ छोड़ा। एक विशाल बिजली का स्तंभ यांग लिंग की ओर बढ़ा, जिसकी शक्ति ने आसमान तक में छेद कर दिया। यांग लिंग बिजली की गति से किनारे हट गया और मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग, लेकिन इतना काफी नहीं है। अगले ही पल उसने फिर 7 किल स्वॉर्ड क्यूआई चलाई। लाल तलवार की किरण ने थंडर ब्रेथ को बीच से 2 भागों में काट दिया। यांग लिंग की आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी, 7 किल स्वॉर्ड उन लोगों के लिए है जो लॉयल नहीं हैं, जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, जो निर्दयी हैं, जो विश्वासघाती हैं। इवन डिवाइन विल कैन बी कट डाउन बाय माई स्वॉर्ड। तुम इतने शक्तिशाली हो कि मुझे अपनी 7 किल स्वॉर्ड 8 की असली ताकत का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करना पड़ा। अब पूरी ताकत से लड़ो। मुझे बहुत समय से कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। ब्लू लाइटनिंग एंसेस्टर पहली बार घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उससे कई दशक छोटा यांगलिंग इतना शक्तिशाली निकलेगा। नीचे खड़े लोग केवल आसमान में चमकती लाल स्वॉर्ड क्यूआई और बैंगनी बिजली की टक्कर ही देख पा रहे थे। स्वॉर्ड डुलियो आत्मविश्वास से बोला, बिग ब्रदर जरूर जीतेंगे। एंसेस्टर उम्रदराज हैं। उनकी सोल पावर और स्टैमिना पहले जैसी नहीं रही, जबकि यांगलिंग अभी अपने पीक पर हैं। बोन डुलियो और निंग फेंगजी ने भी उसकी बात से सहमति जताई। दूसरी ओर वायु युंझे खुशी से मुस्कुरा रहा था। एंसेस्टर के रहते ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन पूरे महाद्वीप का नंबर 1 सेक्ट बनेगा। स्पिरिट हॉल भी हमारे सामने झुकेगा। बाकी एल्डर्स भी गर्व से सिर ऊंचा किए खड़े थे। तभी आसमान में ब्लू लाइटनिंग एंसेस्टर ने गहरी सांस ली और बोला, यंग मैन, अब परीक्षा काफी हो गई। अब फैसला हो जाएगा। यांग लिंग ने शांत भाव से सिर हिलाया। हाँ, आज ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन का अंत होगा। एंसेस्टर ने अपनी 9 सोल रिंग्स की पूरी शक्ति एक साथ अपने शरीर में समाहित कर ली। उसका ड्रैगन बॉडी और भी विशाल तथा भयावह हो गया। उसने गर्जना करते हुए अपना सबसे शक्तिशाली अल्टीमेट स्किल हेवनली फेदर ड्रैगन गॉड स्ट्राइक चलाया। ऐसा लगा मानो पूरा आकाश उसी ड्रैगन के भीतर समा गया हो। यांग लिंग हल्के से मुस्कुराया। उसकी 7 किल स्वॉर्ड म्यान से बाहर निकली। हेवन बियॉन्ड हेवन, फ्लाइंग इमॉर्टल। अगले ही पल दोनों अल्टीमेट टेक्निक्स आपस में टकराईं, लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ। टक्कर की जगह एक ब्लैक होल बन गया, जिसने आसपास की सारी ऊर्जा निगल ली। अगले ही क्षण यांगलिंग की फ्लाइंग इमॉर्टल स्वॉर्ड उस ब्लैक होल को भी काटते हुए सीधे ब्लू लाइटनिंग एंसेस्टर के शरीर के आर पार निकल गई। बाहर से उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था, लेकिन उसकी लाइफ फोर्स, सोल और स्पिरिट तीनों एक ही बार में कट चुके थे। मौत अब केवल कुछ क्षण दूर थी। एंसेस्टर अविश्वास में कांप उठा। इम्पॉसिबल, मैं हार कैसे सकता हूं? यांग लिंग ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बिकॉज यू आर टू वीक। तुम्हें हराने के लिए मुझे पूरी ताकत लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एंसेस्टर कांपती आवाज में बोला, मैं लेवल 99 पर तुमसे बहुत पहले पहुंचा था। फिर मैं कैसे हार गया? यांग लिंग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम सिर्फ इंसान हो। तुम्हें नहीं पता कि लेवल 99 के बाद भी एक रास्ता है, गॉडहुड। और मैं उस रास्ते को खोज चुका हूं। इंसान कभी भगवान को नहीं हरा सकता। यह सुनते ही ब्लू लाइटनिंग एंसेस्टर की आंखों में गहरा निराशा का भाव उतर आया। उसे समझ आ गया कि उसका अंत निश्चित है। उसने कांपते हुए विनती की, यांगलिंग, क्या तुम मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करोगे? ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन की एक ब्लड लाइन को जीवित रहने दो। एल्डर्स और सेक्ट मास्टर ने चाहे जितने पाप किए हों,
लेकिन बच्चों का कोई दोष नहीं है, कृपया उन पर दया करो। यांग लिंग कुछ क्षण चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे क्लैन का सहार करने क्यों आया हूँ? जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा, मैंने देखा कि तुम्हारे सेक्ट के शिष्य एक बूढ़े आदमी को बंधक बनाकर उसकी पोती को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते थे। अगर यही तुम्हारे सेक्ट की शिक्षा है, तो ऐसे सेक्ट का अंत होना ही न्याय है। JUSTIC और पावर, द फाइनल वर्डिक्ट। ब्लू लाइटनिंग एंसेस्टर ने आखिरी बार यांगलिंग की ओर देखा और बोला, हमने अपने सेक्ट के शिष्यों को कभी कष्ट नहीं दिया। हमने उन्हें सुरक्षित जीवन दिया, उन्हें ताकत दी। यही तो इस दुनिया का नियम है। यांगलिंग हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी मुस्कान में ठंडापन था। सुरक्षा? क्या तुमने कभी उनसे पूछा कि वे सच में क्या चाहते हैं? एंसेस्टर ने भी व्यंग्य से हंसते हुए कहा, तो क्या स्पिरिट हॉल का सुप्रीम एल्डर केवल इतनी सी बात के लिए पूरे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन का सहार कर देगा? हमने लोगों को आश्रय दिया, उनकी रक्षा की, और तुम उसे अत्याचार कह रहे हो? यांग लिंग की आंखें ठंडी हो गईं। रक्षा? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम उन्हें कभी डराते ही नहीं, उनका शोषण ही नहीं करते, तो उन्हें तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत ही क्यों पड़ती? पहले लोगों पर अत्याचार करो, फिर खुद को उनका रक्षक बताकर उनसे धन्यवाद की उम्मीद रखो। दिस इज नॉट जस्टिस, दिस इज हिपोक्रेसी। ब्लू लाइटनिंग एंसेस्टर कुछ पल चुप रहा, लेकिन फिर भी यांगलिंग की सोच को स्वीकार नहीं कर पाया। यांगलिंग ने शांत स्वर में कहा, हम दोनों की राह अलग है। अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। शांति से विदा हो जाओ। एंसेस्टर ने अपने धीरे धीरे पारदर्शी होते शरीर को देखा। कांपती आवाज में बोला, लेकिन क्लैन के कुछ बच्चे अभी मासूम हैं। क्या उन्हें छोड़ नहीं सकते? यांगलिंग ने बिना भाव बदले उत्तर दिया, उन्होंने उसी व्यवस्था का लाभ उठाया है जिसने दूसरों को पीड़ा दी। हर लाभ की एक कीमत होती है। अगर कभी तुम निर्दोष लोगों के स्थान पर खड़े होकर दुनिया को देखते, तो शायद मेरी बात समझ जाते। अगले ही क्षण ब्लू लाइटनिंग एंसेस्टर का विशाल ड्रैगन बॉडी राख की तरह बिखरने लगा। उसका अस्तित्व हवा में विलीन हो गया। बादल छंट गए, तूफान शांत हो गया और वर्षों पुरानी एक महान शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो गई। आसमान से लाल वस्त्रों में यांगलिंग धीरे धीरे नीचे उतरा और शांत स्वर में बोला, सब खत्म हो गया। चलो वापस चलते हैं। दूसरी ओर स्वॉर्ड डुलियो और बोन डुलियो ने बाकी 3 टाइटल्ड डुलियो को भी आसानी से हरा दिया था। XIOWEI की स्वॉर्ड क्यूआई ने क्लैन के अधिकांश शत्रुओं का अंत कर दिया। कभी 3 ग्रेट सेट्स में गिना जाने वाला ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन इतिहास बन चुका था। XIOWEI आंसुओं के साथ यांगलिंग के सामने घुटनों पर बैठ गई और 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया। सीनियर, आपने मुझे नया जीवन दिया। मैं जीवन भर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। यांगलिंग मुस्कुराया। पहले अच्छी तरह साधना करो। जब पर्याप्त शक्तिशाली बन जाओ, तब स्पिरिट हॉल में शामिल हो जाना। वही मेरे प्रति तुम्हारा सबसे बड़ा आभार होगा। इतना कहकर यांगलिंग मुड़ा और निंग फेंगजी, स्वॉर्ड डुलियो तथा बोन डुलियो उसके पीछे पीछे चल पड़े। MENWHILE हेवन दो एम्पायर के बाहर बीबी डोंग ने स्टार लुओ एम्पायर पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली थी। यहाँ तक कि 2 महान एंसेस्टर्स की मार्शियल सोल फ्यूजन टेक्निक भी उसे रोक नहीं सकी। युद्ध समाप्त होने के बाद उसने बाकी काम अपने अधीनस्थों को सौंपा और गुप्त रूप से हेवन 2 सिटी पहुंची। उसके साथ क्रिसैंथेमम डुलियो, गोस्ट डुलियो और 5 टाइटल्ड डुलियो ने शहर को चारों ओर से घेर रखा था, जबकि बीबी डोंग अपनी पहचान छिपाकर वायु जियाओगैंग की खबर लेने निकली। जल्द ही उसे पता चला कि वायु जियाओगैंग पहले ही मारा जा चुका है। उसके भीतर का प्रेम अब बदले में बदल चुका था। उसी समय यांगलिंग भी शहर के बाहर पहुंचा। वह सी गॉड्स हार्ट लेने और बाद में कियान डाओलियो के साथ पोसेशी से निपटने की योजना बना चुका था। शहर के बाहर एक छोटे से मंडप में उसने बीबी डोंग को अकेले बैठे देखा। वह उसके सामने जाकर बैठ गया। तुम्हें सब पता चल गया, है ना? बीबी डोंग चौंक गई। तुम्हें कैसे पता कि मुझे सच मालूम है? यांगलिंग शांत स्वर में बोला, क्योंकि आज तुमने मुझे देखते ही अभिवादन नहीं किया। इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए नाराजगी है। बीबी डोंग ने भीतर का गुस्सा दबाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। क्षमा कीजिए सुप्रीम एल्डर, मैं विचारों में खोई हुई थी। यांगलिंग ने बिना घुमाए कहा, तुम और वायु जियाओगैंग, तुम्हारा रिश्ता मैं जानता हूं। और हाँ, उसे मैंने ही अपने हाथों से मार डाला था। उसने यह जिम्मेदारी खुद पर ले ली ताकि गोस्ट डुलियो पर कोई दोष न आए। फिर वह बोला, अगर तुम बदला लेना चाहो तो मैं समझ सकता हूँ।
लेकिन राक्षस गॉड की उत्तराधिकारी होकर तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो तुम डिवाइन पावर कभी पूरी तरह नहीं संभाल पाओगी। बीबी डोंग ने सीधा उसकी आंखों में देखा। जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, फिर भी मुझे सलाह क्यों दे रहे हो? यैन लिंग हल्का मुस्कुराया। क्योंकि मुझे सच्चाई बताने में डर नहीं लगता। अचानक उसने अपनी उंगली उठाई। लाल स्वॉर्ड क्यूआई सुनहरी जंजीरों का रूप लेकर बीबी डोंग के चारों ओर लिपट गई। उसने तुरंत मार्शियल सोल ट्रू बॉडी एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन सोल पावर पूरी तरह सील हो गई। पल भर में वह फिर सामान्य रूप में लौट आई और लाल जंजीरों से बंध गई। यांग लिंग ने मेज पर उंगलियां थपथपाईं। मैंने तुम्हें सच इसलिए बताया क्योंकि अब मैं तुम्हें स्पिरिट हॉल के एंजल गॉड स्टैचू के नीचे सील करने वाला हूं। बीबी डोंग का चेहरा सफेद पड़ गया। यांग लिंग ने आगे कहा, कियांग शुंजी की मौत का सच मुझे मालूम है। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें जिंदा रहने दूं, लेकिन अब तुम मेरे रास्ते में रुकावट बन रही हो। मुझे तुम्हारे बदले से डर नहीं, लेकिन तुम्हारी चालें मेरे काम में बाधा डालेंगी। इसलिए तुम्हें कुछ समय के लिए कैद रहना होगा। जब कियांग शुंजी वापस आएगा, तब फैसला वही करेगा। बीबी डोंग घबरा गई। ऐसा मत कीजिए। मैं स्पिरिट हॉल की पोप हूं। अगर मैं गायब हो गई तो पूरा स्पिरिट हॉल अशांत हो जाएगा। यांग लिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। देखा, अब भी तुमने मुझे सुप्रीम एल्डर कहकर सम्मान नहीं दिया। लगता है तुम्हें थोड़ी सजा और चाहिए। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकी। अगले ही पल बीबी डोंग दर्द से चीख उठी। उसकी सोल पावर लेवल 99 से गिरकर लेवल 98 पर आ गई। अब उसे राक्षस गॉड की विरासत पाने से पहले फिर से साधना करनी होगी। यांग लिंग ने शांत स्वर में कहा, मैं समय समय पर तुम्हें देखने आता रहूंगा, ताकि तुम कभी भी आसानी से दोबारा लेवल 99 तक न पहुंच सको। बीबी डोंग ने अपनी कम हुई शक्ति महसूस की। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली। उसकी समझ और अनुभव अब भी सुरक्षित थे, इसलिए वह जानती थी कि दोबारा लेवल 99 तक पहुंचना असंभव नहीं होगा। उसने मजबूरी में सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद सुप्रीम एल्डर। ए न्यू टारगेट, हाउशन सेक्ट। यांग लिंग ने धीरे से आवाज लगाई, गोस्ट डुलियो, इधर आओ। अगले ही पल गोस्ट डुलियो काली परछाई बनकर उसके सामने प्रकट हुआ और सम्मान से झुक गया। सुप्रीम एल्डर, आपके क्या आदेश हैं? यांग लिंग ने बीबी डोंग की ओर इशारा किया। कुछ समय तक इस पर नजर रखना। मैंने इसकी शक्ति सील कर दी है। इसे जिंदा रहना है, लेकिन मेरी निगरानी में। गोस्ट डुलियो ने तुरंत सिर झुका दिया। फिर उसने दोनों हाथों से एक चमकती हुई नीली वस्तु यांग लिंग को सौंपी। सुप्रीम एल्डर, आपने जिस वस्तु को खोजने का आदेश दिया था, क्या यही सी गॉड्स हार्ट है? यांग लिंग ने उसे हाथ में लिया। उसमें से निकल रही डिवाइन ऑरा को महसूस करते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। गुड जॉब, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। गोस्ट डुलियो गर्व से बोला, आपकी सेवा करना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। यांग लिंग खड़ा हुआ और बोला, चलो, अब अगला लक्ष्य हाउशन सेक्ट है। उसके बाद स्लॉटर सिटी भी मिटानी होगी। शूरा गॉड की छोड़ी हुई कोई भी निशानी इस दुनिया में नहीं बचेगी। बीबी डोंग ने व्यंग्य से गोस्ट डुलियो की तरफ देखा। पहले तुम मेरे अधीन थे, और अब यांग लिंग के वफादार कुत्ते बन गए हो। शर्म नहीं आती? गोस्ट डुलियो का चेहरा लाल पड़ गया। तभी यांग लिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। बीबी डोंग, क्या तुमने कभी सोचा कि स्पिरिट हॉल के एल्डर्स ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया? उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें और स्पिरिट हॉल को समर्पित कर दी, लेकिन बदले में तुमने उन्हें सम्मान दिया, कोई पुरस्कार दिया नहीं। बीबी डोंग ने ठंडे स्वर में कहा, मैं पोप हूं, तुम प्रशासन नहीं समझते। उन्हें सम्मान, शक्ति और प्रतिष्ठा मिली। बदले में स्पिरिट हॉल के लिए काम करना उनका कर्तव्य था। उन्होंने कभी कुछ मांगा भी नहीं। अगर उन्हें धन या अधिकार चाहिए होता तो क्या मैं मना कर देती? यांग लिंग ने सिर हिलाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। केवल इसलिए कि किसी ने कुछ नहीं मांगा, इसका मतलब यह नहीं कि उसे सम्मान की जरूरत नहीं थी। तुमने उन्हें साथियों की तरह नहीं, केवल टूल्स की तरह इस्तेमाल किया। अगर तुम्हारी ताकत सबसे अधिक न होती तो तुम कभी पोप की कुर्सी पर टिक नहीं पाती। जब हम लौटेंगे, स्पिरिट हॉल का नेतृत्व बदलेगा। कियान रेंगशु ही अगली पोप बनेगी। यह सुनते ही गोस्ट डुलियो, स्नेक्सपियर डुलियो और थॉर्न पोर्क्यूपाइन डुलियो के दिल भर आए। पहली बार किसी ने उनकी वर्षों की मेहनत को समझा था। बीबी डोंग एक कदम पीछे हट गई।
मैं पोप का पद छोड़ सकती हूँ, लेकिन वह मेरी शिष्या हु लिएना को मिलेगा। कियान रेंगशु को नहीं। पूरे रथ में सन्नाटा छा गया। यांग लिंग ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम्हें कब लगा कि मैं तुमसे सलाह ले रहा हूँ? रिमेंबर दिस, आई एम नॉट नेगोशिएटिंग विथ यू, आई एम इन्फॉर्मिंग यू। स्पिरिट हॉल की अगली पोप केवल कियान रेंगशु होगी। बीबी डोंग के मन में वायु जियाओगैंग के लिए प्रेम अब पूरी तरह नफरत में बदल चुका था। उसने मन ही मन कसम खाई, जियाओगैंग, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। उसे पता था कि यांग लिंग उसे कभी राक्षस गॉड की पूरी शक्ति हासिल नहीं करने देगा। इसलिए उसने गुप्त रूप से अपनी डिवाइन सेंस के जरिए राक्षस गॉड से संपर्क किया और यांग लिंग की हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी। कुछ समय बाद यांग लिंग कियान रेंगशु को लेकर स्टार दो फॉरेस्ट पहुंचा ताकि उसके सेवेंथ सोल रिंग के लिए एक लाख वर्ष पुरानी सोल बीस्ट का शिकार किया जा सके। उसी समय राक्षस गॉड बीबी डोंग के शरीर का उपयोग करके छिपकर सही मौके का इंतजार करने लगी। स्टार दो फॉरेस्ट के लाइफ लेक के पास टाइटन जायंट एक पहाड़ की तरह खड़ा था। दूर से ही उसने इंसानी एक्सपर्ट्स की मौजूदगी महसूस कर ली। यांग लिंग ने मुस्कुराकर कियान रेंगशु से पूछा, इन दोनों 1 लाख ईयर सोल बीस्ट्स में से कौन सा तुम्हारे सेवेंथ सोल रिंग के लिए बेहतर रहेगा? कियान रेंगशु कुछ पल सोचकर बोली, टाइटन जायंट एक। इसकी शक्ति मेरे लाइट एट्रीब्यूट को और मजबूत करेगी। यांग लिंग ने मुस्कुराकर कहा, गुड चॉइस। अब देखो अंकल तुम्हारे लिए इसे कैसे पकड़ता है। उसने अपनी उंगली उठाई। लाल 7 किल स्वॉर्ड क्यूआई हवा में निकलकर डिवाइन चेन्स में बदल गई और टाइटन जायंट एप की ओर बढ़ी। टाइटन जायंट एप गुस्से से दहाड़ा और पहाड़ तोड़ देने वाला मुक्का मारा, लेकिन स्वॉर्ड चेन्स को हिला तक नहीं सका। अगले ही पल वे जंजीरें उसके पूरे शरीर पर लिपट गईं। वह हिल भी नहीं पाया। यांग लिंग मुस्कुराया, मरने से पहले तुम सोल बीस्ट्स बहुत शोर मचाते हो, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारी आवाज छीन ली। फिर उसने कियान रेंगशु की ओर देखा। लिटिल एक्सयूई, जाओ, यह 1 लाख ईयर सोल रिंग अब तुम्हारा है। इसे एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी शक्ति लगभग लेवल 76 तक पहुंच जाएगी। यह देखकर एज़्योर स्काई बुल पाइथन बुरी तरह क्रोधित हो गया। वह गरजते हुए यांग लिंग पर टूट पड़ा। यांग लिंग ने बिना उसकी ओर देखे आकाश जितना विशाल एनर्जी हैंड बनाया और उसे एक ही झटके में जमीन पर दे मारा। बूम! पूरी धरती कांप उठी। एज़्योर स्काई बुल पाइथन दर्द से चिल्लाया, मेरे भाई को छोड़ दो। यांग लिंग ने उंगलियां चटकाईं। अगले ही पल स्पेस सील एक्टिवेट हो गया। उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा सकी। पूरा क्षेत्र फिर से भयावह सन्नाटे में डूब गया। टी बीस्ट एम्परर अपीयर्स। एज़्योर स्काई बुल पाइथन अपने भाई टाइटन जायंट एप को बचाने के लिए अपनी जान देने तक को तैयार था। यह देखकर यांग लिंग हल्के से मुस्कुराया, तुम दोनों भाइयों का रिश्ता सचमुच काबिले तारीफ है। कोई बात नहीं, जब लिटिल एक्सयूई सोल डुलियो बनेगी तब तुम्हें भी सोल रिंग बना देगी। फिर तुम दोनों हमेशा के लिए साथ रहोगे। कियान रेंगशु हंस पड़ी, अंकल यांग, आपकी सोच वाकई बहुत खतरनाक है, लेकिन मुझे पसंद है। टाइटन जायंट एप ने ऊपर से उतरती एंजल होली स्वॉर्ड को देखा और कड़वी मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। बस अफसोस है, मरने से पहले XIAOW से आखिरी बार भी नहीं मिल पाया। यांग लिंग शांत स्वर में बोला, चिंता मत करो, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें कभी अलग नहीं होने दूंगा। टाइटन जायंट एप ठंडी आवाज में बोला, XIAOW यहाँ नहीं है, तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तभी उसकी नजर कियान रेंगशु के छठे ब्लड रेड सोल रिंग पर पड़ी। उस सोल रिंग से उसे XIAOW की परिचित आभा महसूस हुई। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। नहीं, XIAOW, क्या तुम लोगों ने XIAOW को भी मार दिया? यांग लिंग ने बिना किसी झिझक के सिर हिला दिया। इसीलिए तो कहा था, अब तुम लोग हमेशा साथ रहोगे। अगले ही पल एंजल होली स्वॉर्ड सीधे टाइटन जायंट एप के सिर में धंस गई। कियान रेंगशु ने एंजल पावर छोड़कर उसका शरीर और सोल पूरी तरह नष्ट कर दिया। विशाल टाइटन जायंट एप धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा और उसके ऊपर एक लाख ईयर ब्लड रेड सोल रिंग प्रकट हो गया। कियान रेंगशु ध्यान लगाकर उसे एब्जॉर्ब करने बैठ गई। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलकर कहा, अंकल, टाइटन जायंट एप की डेथ रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा है। उसका सोल मुझे प्रभावित कर रहा है। यांग लिंग ने केवल हाथ हिलाया। अगले ही क्षण सोल रिंग के भीतर बची सारी नफरत और आत्मिक ऊर्जा मिट गई। केवल शुद्ध सोल पावर बची। अब आराम से एब्जॉर्ब करो। यांग लिंग झील के किनारे बैठकर उसकी रक्षा करने लगा।
लेकिन उसकी डिवाइन सेंस लगातार लाइफ लेक की गहराई पर टिकी हुई थी। उसे पहले से पता था, असली दुश्मन अभी बाहर आना बाकी है। जैसे ही कियान रेंगशु सोल रिंग एब्जॉर्प्शन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंची, लाइफ लेक के बीचों बीच पानी फट गया। काले ड्रैगन रोब पहने एक लंबा व्यक्ति धीरे धीरे बाहर आया। वह था बीस्ट एम्परर दीटियान। लाखों वर्षों तक जीवित रहने वाला यह ड्रैगन किंग पहली बार किसी इंसान से वास्तविक खतरा महसूस कर रहा था। एज़्योर स्काई बुल पाइथन ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, लॉर्ड दीटियान, जल्दी एरमिंग का बदला लीजिए। दीटियान ने पहले एज़्योर स्काई बुल पाइथन को बंधनों से मुक्त किया और उसे वापस लाइफ लेक में भेज दिया। यांग लिंग ने उसे रोका तक नहीं। दीटियान मन ही मन सोचने लगा, क्या यह इंसान मुझसे डरता है? अगले ही पल वह गरजा, मानव, तुमने सोल बीस्ट टेरिटोरी में घुसकर 1,00,000 ईयर सोल बीस्ट का शिकार किया है। तुम्हारी मौत निश्चित है। उसने अपनी उंगली उठाई। भयानक थंडर पावर पूरे आकाश में इकट्ठा हो गई। लेकिन यांग लिंग ने केवल अपनी एक उंगली उठाई। एक पतली ब्लड रेड स्वॉर्ड क्यूआई निकली और पल भर में दीटियान की थंडर अटैक उसी की ओर वापस मोड़ दी। इससे पहले कि दीटियान कुछ समझ पाता, यांग लिंग एक कदम में उसके सामने पहुंच गया और उसकी बाह पर हल्का सा थप्पड़ मार दिया। बूम! दीटियान कई किलोमीटर पीछे जा गिरा। उसकी आंखें फैल गईं। यह डिवाइन पावर! यांग लिंग ने शांत स्वर में कहा, कम बोलो और लड़ो। उसके चारों ओर कोई विशेष ऑरा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी स्वॉर्ड इंटेंट पूरे आकाश को चीर देने के लिए काफी थी। केवल बाल जितनी पतली ब्लड रेड स्वॉर्ड क्यूआई देखकर भी दीटियान के पूरे शरीर के ड्रैगन स्केल्स खड़े हो गए। उसे पहली बार मौत का एहसास हुआ। वह गुस्से से दहाड़ा और आसमान भर की लाइटनिंग छोड़ दी। लेकिन यांग लिंग की एक नज़र से निकली स्वॉर्ड क्यूआई ने सारी थंडर पावर को ऐसे काट दिया जैसे कागज हो। यांग लिंग ने ठंडे स्वर में कहा, तो यही है सोल बीस्ट एम्परर की असली ताकत? डिसअपॉइंटिंग! दीटियान पूरी तरह क्रोधित हो गया। उसका विशाल ड्रैगन बॉडी पूरे आकाश को ढक गया। उसने स्पेस टीयरिंग ड्रैगन क्लॉ के साथ यांग लिंग पर हमला किया। ड्रैगन क्लॉ जहां से गुजरा वहां स्पेस तक टूटने लगा। लेकिन यांग लिंग की गति इतनी तेज थी कि दीटियान उसे छू तक नहीं पाया। उसका वार जमीन पर गिरा और हजारों मीटर गहरा गड्ढा बन गया। लावा फूट पड़ा और पूरा जंगल कांप उठा। अगले ही पल यांग लिंग ने हाथ घुमाया। अनगिनत ब्लड रेड स्वॉर्ड क्यूआई एक विशाल लाल प्रकाश स्तंभ बनकर दीटियान के ड्रैगन बॉडी पर गिरी। उसकी अभेद्य ड्रैगन स्केल्स भी पल भर में कट गईं। दीटियान दर्द से गरजा और ब्लैक ड्रैगन फ्लेम उगली, लेकिन 7 किल स्वॉर्ड क्यूआई ने उस आग को भी 2 हिस्सों में काट दिया। उसने अपनी पूरी सोल पावर छोड़ दी, फिर भी यांग लिंग की स्वॉर्ड क्यूआई लगातार बढ़ती जा रही थी, मानो उसकी शक्ति कभी खत्म ही नहीं होती। अंत में यांग लिंग की आंखें ठंडी हो गईं। उसकी उंगलियों से हजारों ब्लड रेड स्वॉर्ड थ्रेड्स निकले और डिवाइन चेन्स बनकर दीटियान के पूरे शरीर पर लिपट गए। वे स्वॉर्ड थ्रेड्स उसके शरीर के अंदर घुस गए, उसकी सोल पावर, मेरिडियंस और डिवाइन कोर तक को सील कर दिया। दीटियान पूरी ताकत से छटपटाया, लेकिन ब्लड चेन्स और कसती चली गईं। स्वॉर्ड थ्रेड्स उसके डिवाइन कोर के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थीं। यांग लिंग शांत भाव से उसे देख रहा था, जबकि दीटियान पहली बार समझ चुका था। उसके सामने खड़ा इंसान किसी साधारण टाइटल्ड डुलियो से बहुत आगे निकल चुका है। आत्मा पर नियंत्रण! यह अब किसी साधारण सोल मास्टर की ताकत नहीं रह गई थी। यांग लिंग एक एक कदम आगे बढ़ा। उसकी स्पिरिट स्वॉर्ड क्यूआई सीधे दीटियान की सोल सी में घुस गई। तलवार की भयानक शक्ति ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया और बची हुई सोल विल को पूरी तरह क्रश कर दिया। उसी पल एक ब्लड रेड स्वॉर्ड सीड चुपचाप उसकी सोल सी की गहराई में जाकर जड़े जमा गई। तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो? दीटियान दर्द से चीख उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा को हजारों तलवारें एक साथ काट रही हों। उसका विशाल ब्लैक ड्रैगन शरीर बुरी तरह कांपने लगा। एक 8,90,000 साल पुराने सोल बीस्ट का घमंड पल भर में टूट चुका था। यांग लिंग ने अपनी पूरी ऑरा रिलीज कर दी। उसकी स्वॉर्ड इंटेंट का दबाव पूरे स्टार 2 फॉरेस्ट पर छा गया। टाइटल्ड डुलियो लेवल के सोल बीस्ट्स तक डर के मारे जमीन पर झुक गए। मार्शल सोल ट्रू बॉडी 7 किल स्वॉर्ड! यांग लिंग की गर्जना के साथ उसके चारों ओर 9 सोल रिंग्स प्रकट हुए, 2 पीले, 2 बैंगनी, 3 काले और आखिर में 2 चमचमाते 100,000 ईयर रेड सोल रिंग्स। पूरे जंगल में उनकी लाल रोशनी फैल गई और हर दिशा कांप उठी। एक स्वॉर्ड स्लैश ने दीटियान के विशाल ड्रैगन शरीर पर गहरा घाव खोल दिया। काला ड्रैगन ब्लड चारों ओर बिखर गया। उसी समय 7 के डोमेन सक्रिय हो गया।
इस डोमेन के अंदर दुश्मन की किलिंग इंटेंट और ईविल पावर लगातार कमजोर होने लगी। दी तियान की ताकत तेजी से गिरने लगी। यांग लिंग ने हवा में उंगली उठाई। स्पेशल इमोबिलाइजेशन, सिर्फ स्वॉर्ड क्यूआई और सोल पावर के दम पर उसने दी तियान के पूरे शरीर को हवा में जकड़ दिया। वह चाहकर भी 1 इंच नहीं हिल सका। इसके बाद यांग लिंग की हथेली के ऊपर एक विशाल ब्लड कलर्ड सोल हैंड प्रकट हुई। वह आसमान से गिरते पहाड़ की तरह दी तियान पर आ गिरी। भयानक धमाके के साथ दी तियान धरती के हजारों मीटर नीचे जा धंसा। जमीन फट गई और एक विशाल ड्रैगन शेप्ड क्रेटर बन गया। वह उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन सोल हैंड ने उसे पूरी तरह दबा रखा था। यांग लिंग ने उंगली नीचे की। सोल पावर दीवार दी तियान की विशाल सोल पावर तेजी से खींच ली गई। उसकी वर्षों की कल्टीवेशन पल भर में कम होने लगी। उसकी आंखों की चमक भी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। यांग लिंग ने शांत आवाज में कहा, इट्स ओवर। उसके सामने 7 किल स्वॉर्ड से ब्लड रेड लाइट फूट पड़ी। सातों स्वॉर्ड इंटेंट एक होकर 7 किल यूनिटी में बदल गए। इस अल्टीमेट मूव की शक्ति 7 गुना बढ़ चुकी थी। साथ ही उसने हाथ घुमाया, मिरियड सोर्ड्स रिटर्न, अनगिनत तलवारें आसमान से बरसने लगीं। दी तियान की आखिरी ड्रैगन डिफेंस भी चकनाचूर हो गई। उसकी दर्दभरी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। 7 किल यूनिटी ने उसकी ड्रैगन स्केल्स को तोड़ दिया। मिरियड सोर्ड्स रिटर्न ने उसके शरीर को हजारों जगह से घायल कर दिया। स्वॉर्ड चेन्स ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। स्पिरिट स्वॉर्ड क्यूआई उसकी आत्मा को लगातार नष्ट करती रही और सोल हैंड उसके शरीर को दबाए रखी। इतनी सारी शक्तियों के सामने दी तियान पूरी तरह हार चुका था। उसी पल यांग लिंग बिजली की रफ्तार से उसके सिर के ऊपर पहुंचा। फ्लाइंग इमॉर्टल, एक ऐसी अल्टीमेट स्वॉर्ड स्ट्राइक जिसने सीधे उसकी स्पिरिट, एनर्जी और सोल ओरिजिन को निशाना बनाया। एक ही बार और दी तियान की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। ब्लड रेड स्वॉर्ड क्यूआई ने पूरे ड्रैगन शरीर को घेर लिया। स्वॉर्ड सीड उसकी सोल सी में पूरी तरह जड़ें जमा चुकी थी। स्वॉर्ड चेन्स ने उसकी सारी सोल पावर सील कर दी और उसकी आत्मा पूरी तरह दब चुकी थी। इस तरह डुलियो कॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली सोल बीस्ट, 8,90,000 साल पुराना ब्लैक ड्रैगन दी तियान, आखिरकार यांग लिंग से पूरी तरह पराजित हो गया। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। यांग लिंग ने भी अपनी काफी सोल पावर खर्च कर दी थी। और तभी अचानक आसमान चीरते हुए एक दरार खुली। उस दरार से बीबी डॉन्ग प्रकट हुई। उसके हाथ में राक्षस डीमन साइट चमक रही थी। बिना किसी चेतावनी के उसने सीधे यांग लिंग के सीने पर वार कर दिया। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, इसी के साथ सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है। अब फैसला आपके हाथ में है। अगली लॉन्ग सीरीज